साथियों नमस्कार। साथियों, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी झूठे हैं और बालाघाट के कलेक्टर और बालाघाट की खनिज की उपसंचालक फरहत जहां और खनिज के अधिकारी सच्चे हैं। इसलिए तो बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री के विधानसभा में जवाब देने के बाद भी नदी किनारे रेत के बड़े बड़े अवैध भंडारण खनिज की उपसंचालक फरहत जहां और बालाघाट जिले के कलेक्टर और खनिज के अधिकारियों के द्वारा कराया जा रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा में बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान गौरव सिंह पारदी जी के द्वारा एक क्वेश्चन किया गया था, जिस पर खनिज मंत्री व मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। क्वेश्चन यह था, क्या नदी किनारे लोडिंग पॉइंट या भंडारण करने की अनुमति आपके सरकार के द्वारा प्रदान की गई है? उस पर खनिज मंत्री व मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह जवाब था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि नदी किनारे लोडिंग पॉइंट और भंडारण किया जाए। भंडारण की जो अनुमति होती है मध्य प्रदेश खनिज के राजपत्र में स्पष्ट तरीके से लिखा है, वो नदी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो स्वीकृत घाट है, और अधिकतम 8 किलोमीटर दूरी पर। मुख्यमंत्री के जवाब दे देने के बाद भी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में धड़ल्ले से बालाघाट जिले की खनिज की उपसंचालक फरहत जहां और कलेक्टर को शिकायत देने के बाद भी बड़े बड़े रेत के अवैध भंडारण किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं विधानसभा में, और बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा और बालाघाट जिला की खनिज अधिकारी फरहत जहां सच्ची है, तभी तो बालाघाट जिले की नदियों किनारे बड़े बड़े रेत के अवैध भंडारण किए जा रहे हैं। साथियों, इस बात के मेरे पास पक्के प्रमाण है। मैंने कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे शेयर किया है। सरंडी में लगातार रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है नदी किनारे। सरंडी घाट स्वीकृत है, वारासिनी विधानसभा क्षेत्र में यह आता है, और वहां पर नदी को पूरा बंद करके एक बड़ा रास्ता और पुल बना दिया गया है। और स्वीकृति सरंडी घाट की है, उसके बाजू के सांगी घाट को भी पूरा लूट लिया गया है। 3 बार बालाघाट जिले के कलेक्टर को मेरे द्वारा शिकायत की गई है। ना तो वहां भंडारण करना बंद कराया गया, ना पुल तोड़ा गया, ना रास्ता तोड़ा गया, और पूरी नदी को समाप्त कर दिया गया है। साथियों, इसी तरह कटंगी विधानसभा क्षेत्र के कोडवी में रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है नदी किनारे। हरदोली में रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है नदी किनारे। टोयापार चंदरकुआ में नदी के बीचों बीच लगभग 1 किलोमीटर का लंबा रास्ता बना दिया गया हाईवे की तरह पानी में से, और नदी का पूरा प्राकृतिक स्वरूप खराब कर दिया गया है। नदी की धार मोड़ दी गई है, बड़े पुल पुलियों का निर्माण किया गया है। 3 बार बालाघाट कलेक्टर को शिकायत करने के बाद भी आज तक वो रास्ता नहीं तोड़ा गया है। और लगातार महाराष्ट्र के रेत माफिया नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड रेत कंपनी की से साठगांठ करके रेत चोरी करके बिना रॉयल्टी के ले जा रहे हैं। और अभी इसी चंदरकुआ घाट से कुमली में रेत का भंडारण किया जा रहा है, जबकि कुमली रेत भंडारण जो स्वीकृत है, वो भंडारण या तो भोरगढ़ से किया जा सकता है या चिचोली से किया जा सकता है। चंदरकुआ वहां से उसकी दूरी भंडारण के दायरे में नहीं आती, और पानी से रेत निकालकर रात भर कुमली में भंडारण किया जा रहा है और महाराष्ट्र में बिना रॉयल्टी के बेचा जा रहा है। आपको अगर वस्तु स्थिति देखनी है तो चंदरकुआ से लेकर कुमली तक सुबह आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी से पूरी रोड भरी हुई है। इसी तरह वारासिनी विधानसभा क्षेत्र के सिंगोड़ी में रेत का अवैध भंडारण नदी किनारे किया जा रहा है। कटंगटोला में अवैध भंडारण किया जा रहा है। परसबड़ा विधानसभा क्षेत्र के तुमड़ी टोला मगरदर्रा में अवैध भंडारण किया जा रहा है। और पूरे जिले में मुख्यमंत्री के जवाब के बाद भी ये अवैध भंडारण जो कराए जा रहे हैं और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि रेत की दलाली में बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा भी सम्मिलित है, बालाघाट की खनिज की उपसंचालक फरहत जहां भी सम्मिलित है। अगर ये सम्मिलित नहीं होते तो इन अवैध भंडारणों को रोकते, इन पर प्रतिबंध लगाते। पूरे बालाघाट जिले में
कार्रवाई के नाम पर खनिज विभाग यह बता रहा है कि हमने इस ट्रैक्टर पे कार्रवाई की, उस ट्रैक्टरों पे कार्रवाई की, मगर साथियों केवल ये लिपापोती है। ट्रैक्टरों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, गाड़ा बैल वाले को प्रतिबंधित कर रहे हैं, मगर ये रेत माफिया डंफरों से जो ओवरलोड रेत लेके जा रहे हैं, 12 क्यूबिक मीटर की इनकी कैपेसिटी है, 15 क्यूबिक मीटर की इनकी कैपेसिटी है, हर डंफर में लगभग 25 से 30 क्यूबिक मीटर रेत की लेके जा रहे हैं। क्या कनेक्शन है बालाघाट के कलेक्टर का और खनिज की अधिकारी फरहत जहां का डंफर वालों से, जो डंफर वालों को रोककर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या खनिज विभाग ने बालाघाट जिले में एक भी चेक पोस्ट लगाया है जो ओवरलोड डंफरों को चेक कर सके? आज तक एक भी डंफरों के ऊपर अपनी मर्जी से खनिज विभाग ने कार्रवाई नहीं किया है। अगर कोई कार्रवाई की गई है तो वो हमारी शिकायत पर की गई है। एक तरफ डंफर वालों को खुली छूट दे रहे हैं बालाघाट के कलेक्टर और बालाघाट के खनिज के अधिकारी, और छोटे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी पैमाने में लूट की जा रही है पूरी नदियों की, और यह लूट खनिज के अधिकारी फरहत जहां की निगरानी में की जा रही है। साथियों, ये तो मैं बालाघाट जिले की बात बता रहा हूं कि बालाघाट जिले में जो रेत का ठेका लेने वाली कंपनी है नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी काम कर रहे हैं। जाहिर है इनको मोटा पैसा हर महीने मिल रहा होगा, तभी ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साथियों, और एक मैं बात बता दूं कि महाराष्ट्र के रेत ठेकेदार वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के भेंडारा में और सीवन घाट में एमपी के क्षेत्र में आके रेत की चोरी कर रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ दिन पूर्व बालाघाट के प्रशासनिक अधिकारियों ने रास्ता तोड़कर कार्रवाई भी की थी। अभी पिछले 3-4 दिन से वो पुनः रास्ता बनाकर महाराष्ट्र के लोग बालाघाट जिले की रेत चोर रहे हैं, और बालाघाट जिले के खनिज के अधिकारी मौन है, कलेक्टर मौन है। इसका मतलब साफ है कि कलेक्टर की मिलीभगत और खनिज अधिकारियों की मिलीभगत महाराष्ट्र के रेत माफियाओं से भी है, तभी तो उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी मिलीभगत नहीं होती और नदियों को लुटवाने में इनका श्रेय नहीं होता कलेक्टर का और खनिज अधिकारी फरहत जहां का, सुरेश कुलस्ते का, तो ये नदियों को लूटने से बचाते, मगर ये कुछ नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। इसका मतलब साफ है कि नदियों के यही लुटेरे हैं और कंपनी के साथ मिलकर पूरी नदियों को तबाह कर रहे हैं।